डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट्स, एमसीसी ने राउंड 1 के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है। तो मैं आपको सीट्स की समरी दिखाता हूं और 2024 के साथ कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। ये समझने की कोशिश करेंगे कि बदलाव कहां पे आया है। फिलहाल जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात है वो ये कि एमसीसी की सीट मैट्रिक्स में से 3 बड़े एम्स गायब हैं और इनमें से 2 चॉइस फिलिंग में भी नहीं मिल रहे हैं। इस पे भी बातें करेंगे। एमबीबीएस, बीडीएस और डीम्ड कॉलेजेस के बारे में भी बातें होंगी। तो सबसे पहले 2025 के राउंड 1 में कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो देख लेते हैं। बात की जाए ऑल इंडिया कोटा की, तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए 3147 सीट्स हैं। एम्स में ओपन कैटेगरी में 732 सीट्स हैं। बीएचयू में 38 हैं। जिपमर के दोनों कैंपस में 68 हैं। एएमयू में 68 हैं। तो टोटल 4053 सीट्स ओपन कैटेगरी के लिए मौजूद है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी में 211 सीटें हैं जो वैकेंट रहेंगी तो यहां कन्वर्ट हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 51 सीट्स हैं। ओबीसी में 2652 सीट्स हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 137 सीट्स हैं। एससी में 1471 सीटें हैं। एसटी पीडब्ल्यूडी में 78 सीट्स हैं। एसटी में 737 सीट्स हैं। एसटी पीडब्ल्यूडी में 39 सीट्स हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के राउंड 1 में एमसीसी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं ओपन कैटेगरी की, जो एमसीसी के थ्रू अलॉट होती हैं, वो 10,410 हैं। अब ये संख्या 2024 के कंपैरिजन में बदली है, कम हुई है या बढ़ी है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बीडीएस की अगर बात की जाए तो बीडीएस में देखा जाए तो ऑल इंडिया कोटे में 492 सीट्स हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 98 सीट्स हैं। ये टोटल बीडीएस की सीट्स है। वहीं ईएसआईसी कोटा सीट्स की बात की जाए तो 446 सीट्स यहां अवेलेबल हैं। चलिए अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कि जो बदलाव है वो कहां पे है। सबसे पहले ऊपर हम 2025 का डेटा देख रहे हैं और नीचे 2024 का। अब एक एक करके जो अलग अलग कोटा है उसके हिसाब से हम कंपैरिजन करते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में 8159 सीट्स 2025 में है, लेकिन 2024 में 7918 सीट्स थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीमेंट हमें यहाँ दिखाई दे रही है। एम्स की बात की जाए तो 2025 में देखिए यहाँ 1900 सीट्स हैं, लेकिन पिछले साल 2200 सीट्स थी। ये क्यों हुआ है? क्योंकि 3 कॉलेजेस इस लिस्ट में नहीं हैं। कौन से हैं ये 3 कॉलेजेस? एम्स भुवनेश्वर नहीं है, एम्स गुवाहाटी नहीं है और एम्स गोरखपुर नहीं है। इसमें से जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है, तो वहां पे आपको कॉलेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं चॉइस फिलिंग के लिए। इसमें जब आप एम्स का फिल्टर लगाते हैं तो 20 में से 18 एम्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। एम्स भुवनेश्वर दिखाई दे रहा है, उसके आगे एम्स के बजाय ऑल इंडिया कोटा लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट वो ऑप्शन में है। लेकिन एम्स गुवाहाटी और एम्स गोरखपुर ये 2 ऑप्शन नहीं है। तो इन 3 कॉलेजेस का यहाँ पे सीट ऐड नहीं है। इस वजह से यहाँ पे 300 सीट्स की कमी आई है। अगर इसको हम जोड़ दें तो ये जो टोटल संख्या है ये 10,710 हो जाती है। ये टोटल सीट्स हैं ओपन कैटेगरी की जो अवेलेबल हैं। अब इनमें से एम्स गोरखपुर और एम्स गुवाहाटी के साथ क्या हुआ है इसकी जानकारी फिलहाल हमें नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो राउंड 1 में 10,470 सीट थी 2024 में, लेकिन बाद में कई सारे कॉलेजेस ऐड हुए थे। तो मान के चलिए इसमें लगभग प्लस 200 सीट्स जो हैं वो बढ़ गई थी। तो इस हिसाब से इसको देखा जाए तो ये संख्या भी लगभग 10,700 के करीब होती है। इतनी ही सीटें जो पिछले साल 2024 में सारे राउंड की सीट्स अगर हम जोड़ दें तो वो 10,700 के करीब थी। इतनी ही सीटें 2025 के राउंड 1 में हमें दिखाई दे रही हैं। तो एक बात तो साफ है कि कोई भी नया कॉलेज यहाँ पे नहीं आया है। इस साल अब तक की जो डेवलपमेंट है, एक बात समझ में आ रही है कि एनएमसी कॉलेजेस को परमिशन देने के मूड में नहीं है, जबकि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे कई सारे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो बन के तैयार हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने दावा कर दिया था कि 2025-26 से काउंसलिंग में भी शामिल होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद इंस्पेक्शन का काम नहीं हो पाया था और एनएमसी का रुख भी जरा सख्त है इस बार। तो सीट फिलहाल नहीं बढ़ी है, बट इस बात की संभावना, इस बात की उम्मीद हम रख सकते हैं कि आगे के राउंड्स में कुछ नई सीट्स यहाँ पर ऐड हो जाएं। कहीं ना कहीं एक दबाव एमसीसी के ऊपर भी हो सकता है कि जो कोर्ट में री एग्जाम को लेके केस चल रहा है, इस वजह से जल्दी से एटलीस्ट एक राउंड की काउंसलिंग करा लेते हैं तो जो इनका केस है उनमें इनकी मेरिट बढ़ जाएगी। तो उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले समय में अच्छे से रिव्यू करके जो नए कॉलेजेस हैं उन्हें ऐड कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है
वो छात्रों तक पहुंच सके। चलिए अब बात कर लेते हैं डीम्ड कॉलेजेस की। तो डीम्ड का भी डेटा आपको दिखा देता हूं। डीम्ड कॉलेजेस के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार जवाहरलाल नेहरू बेलगांव 0 ईयर हो चुका है और हमदर्द दिल्ली भी 0 ईयर हो चुका है। ऐसे में इन दोनों की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो घट गई हैं। तो 2025 में मैनेजमेंट कोटा में 9,244 सीट्स अवेलेबल हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी में चूंकि हमदर्द चला गया सिर्फ 65 सीट्स हैं। जैन माइनॉरिटी में 106 सीट्स हैं। एनआरआई कोटे में 1234 सीट्स हैं। तो कुल मिला के 10,649 सीट्स हैं यहाँ पर। 2024 के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्यों, वो भी बता देता हूँ। 9,103 सीट्स हैं, लेकिन मल्ला रेड्डी बाद में ऐड हुआ था राउंड 2 में, जहाँ 2 कैंपस में 200 सीटें थीं और कुछ सीटें बाद में बढ़ी भी थीं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बेलगांव की 200 सीट और हमदर्द की 150 सीट, 350 सीट कम हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा नुकसान यहाँ जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन एनआरआई कोटे में जो 1234 सीट्स थीं, आप सब जान चुके होंगे कि इस बार एनआरआई स्पॉन्सरशिप वाली जो कैटेगरी थी इसे एमसीसी ने खत्म कर दिया है। तो अच्छी खासी सीटें जो हैं वो यहाँ से वैकेंट होंगी। क्या होगा इन सीट्स का, राउंड 3 की जब काउंसलिंग चल रही होगी तब ये वैकेंट सीट्स मैनेजमेंट कोटा की फीस पर कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन हमें यह बात भी नहीं भूलनी है कि डीम्ड कॉलेजेस की बात हो तो राउंड 1 में जो कट ऑफ होती है वो लोवेस्ट होती है, राउंड 2 में हायर साइड में होती है, राउंड 3 में और हायर होती है। तो ऐसे में राउंड 3 में जब सीट्स कन्वर्ट होंगी तो वहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ी लोअर साइड में देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि अब तक होता आया है कि राउंड 1 में जो कट ऑफ लोवेस्ट है वो हमें शायद राउंड 1 में ही देखने को मिले। हालांकि डीम्ड कॉलेजेस का जो बजट है इसमें काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो में डीम्ड कॉलेज का कंप्लीट बजट और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल इस वीडियो में सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2025 में 10,649 सीट्स डीम्ड में, 10,586 2024 में थी। बीडीएस की 2024 में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली थी, इस बार भी है। तो सीट यहाँ पे कुछ बढ़ भी गई है, 3,290 सीट्स हैं। पिछले साल ये 3,090 थी। एनआरआई कोटा में भी आप देखिएगा तो सीट्स में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आया है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस ऐसे थे जिनकी सीट्स खाली रह जाती थी और एनआरआई सीट भरने का तो सवाल ही नहीं बनता है। लेकिन जब डिमांड बढ़ी है तो कॉलेजेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी सीट्स और फीस दोनों बढ़ा रहे हैं। अब जो कंप्लीट सीट मैट्रिक्स आई है वो एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दिया है। और जैसा कि आप सबसे वादा था कि जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी तो आप सबको मैं ऑल इंडिया कोटा की एक प्रेफरेंस लिस्ट बना के दूंगा। एक कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट होगी जिसमें टॉप टू बॉटम कॉलेजेस होंगे और देश के सभी राज्य में जो स्टेट कोटे की काउंसलिंग में कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, सरकारी कॉलेजेस की बात हो रही है, उनका भी कंप्लीट सीक्वेंस फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, जैसे ही प्रिपेयर होगी आपको चॉइस फिलिंग के लिए उपलब्ध करा दूंगा, इस आशा और विश्वास के साथ कि इससे आपको चॉइस फिलिंग करने में कहीं ना कहीं आसानी होगी। आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।